Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो करें स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. पिछली पिछली क्लास में मीन मीडियन मॉड पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक डीपीपी भेजी थी, देखी थी क्या वो? ये नहीं देख पाया? उसका सॉल्यूशन भी भेजा आज मैंने ग्रुप में, आया ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, मीन sir. मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड एक आपको पीवाईक्यू की डीपीपी भेजी थी कल मैंने, और उसका सॉल्यूशन भी आज मैंने ग्रुप पे डाला है, तो एक बार देख लेना उसको, ठीक है? उसमें से जो जो क्वेश्चन अच्छे उनको अटेम्प्ट करके सॉल्यूशन से अपने मैच करके प्रैक्टिस कर लेना, तो मीन मीडियन मोड वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा, फंडामेंटल। आज डिस्पर्शन करेंगे, फिर ये कंप्लीट होने के बाद 2023 और 24 के पीवाईक्यू कर लेना, ठीक है? वो भी भेज दूंगा मैं आपको। अब इसको देख लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में 4 तरीके होती है, 3 चीज हमको पढ़नी है। मीन डेविएशन पढ़ना, एक तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। फिर पढ़ना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वेरिएंस भी अपने आप कवर हो जाएगा। रेंज तो बहुत आसान है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बहुत आसान है। बस अब ये लास्ट है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो अगेन वही चीजें हो रही थी। जब मेरा डेटा थोड़ा लार्ज होता है या फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, उन सब केसेस में मीन या मीडियन या मॉड से एग्जैक्टली सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू पता नहीं कर पा रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं उन सब में कुछ ना कुछ वो आ रहे थे, डिसएडवांटेजेस, है ना, कि कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे थे। तो उन एरर्स को, उन डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए थोड़ा और बेहतर मेथड अपनाया गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन को थोड़ा और अच्छा करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लाया गया। समझ रहा है? हर जो मेथड आया पुराना, उसको और बेहतर करते 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 पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, उसको थोड़ा उसमें सुधार किया तो मीन डेविएशन आया, उसमें थोड़ा और सुधार किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही है, इसके आगे भी और चीजें हुई है, वो आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अब ज्यादा इसमें कोई डिटेल देखना नहीं हमको, मेन बस इसका फॉर्मूला अच्छे समझना है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब मीन डेविएशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन आपको निकालना है, लेकिन किसी ना किसी के अबाउट निकालो, कोई ना कोई नंबर के अबाउट। तो जनरली या तो मीन डेविएशन अबाउट आपको पूछेंगे मीन या मीडियन या कोई नंबर के हिसाब से। तो अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है। आपको कोई ना कोई डेटा देंगे, उसकी एक्सआई की वैल्यू आपको पता होगी। एक्सआई के साथ मान लो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो आप डेविएशन निकालोगे। डेविएशन मतलब कि ये जो एक्सआई का डेटा है, ये मीन के अबाउट कितना डेविएट कर रहा है, तो आपको क्या निकालना है? एक्सआई माइनस एक्स बार। आपको वैल्यू से मतलब, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? मॉड, क्योंकि आपको बस डेविएशन देखना है कितना डेविएट कर रहा है। जितना कम डेविएट करेगा उतना डेटा मेरा ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा डेविएट करेगा उतना एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे? डेविएशन निकालोगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे? एक्सआई माइनस एक्स बार। हर डेटा में से जितने भी एक्सआई है, इनमें सब में से एक्स बार क्या कर दोगे? सब्सट्रैक्ट कर दोगे। एक्स बार पहले निकाल, एक्स बार कैसे निकालता आपको पता ही ऑलरेडी, समेशन एक्सआई बाई एन से एक्स बार आ जाएगा, सब में से एक्स बार सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेविएशन। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा इस पूरे का सम, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये जो टेबल आप बनाओगे इसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन। अब अगर मान लो डेटा फ्रीक्वेंसी वाला हो तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से निकाल लेना। एक्स आई गिवन है मान लो आपके कुछ ना कुछ, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब वापिस से आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सारी एक्स आई में से एक्स बार माइनस कर देना। इस बार एक्स बार कैसे निकलेगा? समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, आया ना? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्स बार निकाल लोगे, मीन तो निकालना आपको आता ही है।
वो जो मीन निकलेगा उन सबको इस xi में से क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी 4। अब फ्रीक्वेंसी भी है तो जो भी वैल्यू है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब ये वाला, अब यहाँ पे मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन fi xi माइनस x बार का, मतलब ये वाला सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज समेशन fi। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका था मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, और sir. सेम Yes. केस अगर बोला होता मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आपको मीन की जगह मीडियन निकाल लेना। अगर पूछा होता मीडियन, तो जहां जहां पे भी मीन आया उसकी जगह क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं आएगा फॉर्मूला में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। xi दिया हुआ है और fi दिया हुआ है। मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालना है, अबाउट मीन। तो कैसे करें? पहले मीन निकालेंगे। वेरी गुड, पहले मीन निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी पे आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, 24, 28, 16 और 8। अब देखो डेटा थोड़ा लार्ज है, तो वो स्टैंडर्ड वाला मेथड अप्लाई ले, यूआई निकाल के, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा। यूआई का फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो। xi minus a upon h. xi माइनस ए अपॉन एच। ए किसको अज्यूम करे, किसी एक को ए अज्यूम कर लो, किसको करना है बताओ। ए किसको माने, 50 को मान ले, मिडिल में जो है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यहाँ पे एच तो है ही नहीं, तो एच आपको किसी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। 10 मान ले एच को, बोलो। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी हो। तो एच को मैंने 10 अज्यूम कर लिया, ए को मैंने 50 अज्यूम कर लिया, तो देखो कितना आ जाएगा ये। पहला क्या आएगा, 10 माइनस 50 अपॉन 10। 10 में से 50 माइनस होंगे तो कितना होगा, -40। -40 अपॉन 10 -4 आएगा। Yes, sir. अगला बताओ। -2। हाँ, 30 माइनस 50 -20 अपॉन 10 -2, ये 0। फिर 70 माइनस 50 2। 20 2 और 90 माइनस 50 4 अपॉन 4। क्लियर है ना? Yes. ओके, ये मैंने क्यों करा, ताकि मैं मीन निकाल सकूं। ए और एच को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ साइड में। अज्यूम मीन को मैंने क्या अज्यूम किया, ए को 50 अज्यूम किया, एच को 10 अज्यूम किया। यूआई आ गया। अब क्या निकालते थे बताओ इसके बाद। FI UI। हाँ, fi इंटू यूआई। तो अब fi ui को मल्टीप्लाई कर देते, -16 -48 0 32 8 4 जा 32। चेक करना सही है। Yes, sir. Sir. अब मीन का फॉर्मूला याद करो, क्या था। So a plus means summation of यहाँ fi पे ui side upon fi. ए प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन fi, और कुछ भी होता था Into H। इनटू एच, है ना। Yes, sir. Yes. ये था ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना हो, ये क्लास 10 में था, मुझे ध्यान नहीं अब कितना था। ए कितना है आपका 50, समेशन fi ui, इसका सम करना पड़ेगा। इसका सम कितना आएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 32 प्लस 32 64 64, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 56। 54। नहीं ये भी 64 ही आ रहा है, देखो 64। माइनस का 64 आएगा, जीरो आ जाएगा सम, तो है ना। 0, Yes. yes sir. तो बहुत अच्छा हो गया, तो मतलब और कैलकुलेशन और आसान हो गया। तो इसका सबका देखो, इससे देख समझ पा रहे हो, नहीं तो आपको किसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसका समेशन 0 आ रहा है, ये तो 0 ही हो गया, Yes, है sir. ना। तो आपका मीन कितना आ गया 50। क्लियर है। Yes, sir. अब डेविएशन के लिए कौन सी टेबल निकालोगे, So xi minus x bar. xi माइनस एक्स बार का मॉड। क्लियर है। अब इन सब में से 50 माइनस कर देंगे, Yes, sir. तो आपके पास डेविएशन आ जाएगा। तो फिर सब में से 50 माइनस करोगे तो और मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है ना। तो 10 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 40
20, 0, 20, 40, हाँ है ना? Clear? Yes, sir. इसके बाद काय की टेबल आएगी? FI into XI. हाँ, इसको FI से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आया उसको FI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, फॉर्मूले में FI से मल्टीप्लाई था ना? Yes, sir. देखो Yes, sir. FI XI माइनस X बार अपन समेशन FI। अब जो आंसर आया उसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये FI की टेबल ये रही, XI की टेबल ये रही, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 4 4 जा 16, 480, 0, 320। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। 16 2 जा 320, 40 into 8 320. 320। अब बताओ मीन डेविएशन का फॉर्मूला, समेशन FI XI माइनस X बार अपॉन समेशन FI, है ना? तो इसका Yes. सम, इसका सम करो एक बार कितना आ रहा है, और एक समेशन FI, इसका सम कितना आ रहा है? बीस, Sir, 1280. 1280, ठीक है। और ये समेशन FI करना 80 80 80 आ रहा है। ओके थैंक यू। यस सर। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 1280 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 16। तो मीन डेविएशन कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. एक बार सारी स्टेप्स को देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। देखो यहाँ पे मैंने मीन निकालने के लिए वो वाला मेथड अप्लाई कर लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। उससे देखो आपके सामने एक ए अज्यूम कर लिया, एच अज्यूम कर लिया, हाँ है ना? सर Yes. एच को कुछ भी ले सकते हैं। हाँ एच कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनली अपन उसको मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं ना। ए भी कुछ भी ले सकते हो, एच भी कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि फाइनल आंसर में तो वैसे ओके भी मल्टीप्लाई, अपन डिवाइड यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई कर रहे, तो बात एक ही है। क्लियर है? ठीक सर, क्लियर है। हाँ करेक्ट, अपना आंसर 16 आ रहा है ना? इन लोगों ने फिर देखो डायरेक्ट किया था, FI XI निकाल के फिर किया था, उससे भी मीन आपका वही आ रहा था जो अपना आया, पर अपनी बस कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। क्लियर है नहीं? Yes, sir. सेम तरीका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, एक सेकंड। मीडियन का फॉर्मूला याद है, कल सिखाया था? बोलो, मीडियन का फॉर्मूला याद है क्या? Yes, sir. Yes, क्या sir. था? याद करो। L plus n by 2 minus CF by F into H. वेरी गुड, चलो निकालो इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, तो इसका मीडियन निकालो सब लोग जल्दी से। ये आप मीडियन कितना आ रहा है? 14। 14 आ रहा है।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, n/2 कितना आ जाएगा 10। 10 आपका कहाँ पे आएगा इधर, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। सही करा है। यस सर। 12 से 18 आपकी मीडियन क्लास होगी। हाँ तो मीडियन निकल जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। 12 प्लस 10 माइनस CF क्या लेंगे ऊपर वाला, यस सर। F कौन सा लेंगे नीचे वाला, इंटू H। H कितना गैप है, 6 का गैप है। सही है। Yes, sir. यस सर। 3 1 जा 3 2 जा, ये 2 14। वेरी गुड। तो मीडियन 14 आ गया। हाँ अब क्या निकालना है, डेविएशन। आगे की टेबल यहाँ बना रहा हूँ। तो डेविएशन के लिए पहले XI निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, XI। XI निकाल लोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब देखो सिमेट्री है ना, तो सब में 6 ऐड करते जाओ। अब हर आगे के टर्म में 6 6 ऐड हो जाएगा। अगला क्या आएगा 9, 9, फिर क्या आएगा 15, 15, फिर क्या आएगा 21, 21 और 27. 20। तो ये XI आ गया। अब क्या निकालोगे, XI माइनस X बार, मतलब XI माइनस मीडियन। ठीक है, का मॉड। तो सब में से 14 माइनस होगा, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे माइनस 14, इसमें से 14 माइनस होगा तो कितना आएगा। वही करना 11, जो काम X बार के लिए किया था, मीडियन के लिए करना। तो 14 माइनस 3 11, 14 माइनस 9 5, 5, 14 माइनस 15 1, 14 माइनस 21 7, 7, और ये 13। 13. वेरी गुड। अब क्या करेंगे बताओ अगला। इसके बाद क्या करते थे, याद करो जल्दी से। FI से मल्टीप्लाई करके FI से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, FI से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस डेटे को और ये व्हाइट वाली टेबल और ये ऑरेंज वाली टेबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 44 25, कैलकुलेशन देख लेना कहीं एरर हो तो बताना। 3 7 6 42, 13 2 26। अब ये वाला सम और ये वाला सम आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो फाइनली मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, ये टोटल कर लो, ये टोटल और ये टोटल आपस में डिवाइड कर दोगे। तो ये टोटल कितना आ रहा है 140, ये कितना आ जाएगा 140, और ये कितना आ रहा था 20। तो 140 अपॉन 20। क्लियर है। Yes, sir. क्रॉस चेक कर लेना। आसान है ना, टफ तो नहीं है, बोलो। आया ना। फंडामेंटल पता होना चाहिए, कभी भी फंडामेंटल का भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टफ क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन सारे फंडामेंटल्स पता होना चाहिए ताकि कहीं पे भी यूज हो तो आपको घबराहट ना। अब ये था मीन डेविएशन, अबाउट मीन और मीडियन। अब सिखाता हूं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ये दोनों साथ में ही होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट होता है सिग्मा से, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाता है। क्लियर है, कोई अंतर नहीं। आई बात समझ में। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिग्मा होता है और इसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस। अब देखो यहाँ पे अंतर कुछ भी नहीं था। इन्होंने क्या किया, मीन डेविएशन में क्या करा, डेविएशन निकाल के मॉड ले लिया और इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को अपन ने देख लिया कितना डेविएट हो रहा है। इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया, XI में से X बार को सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया और इसका समेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों में अंतर क्या किया, और स्क्वायर करके रूट ले लिया। मतलब वहां पे क्या किया था, पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लिया, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। हाँ है ना, समझ पा रहे हो दोनों में अंतर। Yes, बोलो। sir. स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करा, पहले वहां पे क्या था XI माइनस X बार का मॉड। इन्होंने इस बार क्या किया, पॉजिटिव बनाने का एक तरीका तो क्या है मॉड ले लो, दूसरा तरीका क्या था XI माइनस X बार का स्क्वायर करके फिर रूट ले लो, तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये तरीका था फंडामेंटल तरीका, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्टकट फॉर्मूला। अपन हर बार सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
और सिग्मा स्क्वायर निकाल के फिर सिग्मा निकाल लेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फॉर्मूला ही आया, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला अगर फ्रीक्वेंसी वाला है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन, एन मतलब समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? इन दोनों फॉर्मूलों को लिखो अपनी कॉपी में और याद करो। एक मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लो, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, याद रख लोगे फॉर्मूले दोनों? Yes, sir. बेसिक तो ये था, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गए। ये वेरिएंस आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और उधर एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो आपको एक्स आई स्क्वायर निकालना होगा, है ना? Yes, sir. एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार भी कैसे निकालता है ऑलरेडी आपको पता है, तो आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक काम करो, एक फॉर्मूला डिराइव करो आप मेरे लिए। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। लिखो क्वेश्चन सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। शुरू के एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो Yes, sir. एन नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5, तो आपका एक्स आई का डेटा 1 2 3 4 5 अप टिल एन है, तो आपको उसका वेरिएंस निकालना। लिखो फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, डिराइव करो, निकालो एन के टर्म्स में कितना आएगा। फर्स्ट एन प्रॉपर्ली खुद से सॉल्व करना, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, जिसको हम याद रख लेंगे। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना सर। ओके सर, हो गया। कर रहे हो सॉल्व? जी सर। फॉर्मूला ये है, बिना फ्रीक्वेंसी वाला।
हो गया सर। हो गया सर, हो गया। हो गया। जी सर। यस सर। क्या आ रहा है? सर n इंटू में n प्लस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस n प्लस 1 बाय 2। थोड़ा सिंप्लीफाई एन करो। स्क्वायर माइनस 1/12। n स्क्वायर माइनस 1/12। यस सर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। समेशन एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर जी सर। बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो n यस सर। है ना? क्लियर है? माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार कैसे निकलेगा? इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सही किया है? जी सर। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यस सर। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहाँ बनेगा n इंटू n प्लस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाय 4। थोड़ा सर ये सिंप्लीफाई क्या और था? कहाँ सर पे? ये n मेन होगा ना नीचे डिवाइड में। हाँ, डिवाइड में भी था क्या एक? कहाँ पे? तो मीन में तो n आता ना नीचे, नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे किया तो है। मीन के फॉर्मूले में। सर अच्छा, नीचे नहीं किया आपने सर। नीचे नहीं किया मैंने। हाँ, सॉरी सॉरी। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा फिर तो। यस जी सर। सर। हाँ, यहाँ पे भी n आएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यही आएगा। क्लियर है? यस सर। सर अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है। यस सर। यहाँ बचेगा 2n प्लस 1/3। यहाँ बचेगा n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे, n प्लस 1/2 एक फैक्टर तो ये हो गया। यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 6 और ऊपर देखो क्या बनेगा? 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3। और यहाँ पे n माइनस 1/6 है ना? फाइनल आंसर जी कितना आ सर। जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। हाँ, n स्क्वायर माइनस 1/2। ये क्या है? वेरिएंस है, याद रखना। याद रख लोगे इसको? यस सर। ठीक है, इसको याद रख लेना। लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज दिस। इसके नीचे एक और चीज लिख लो, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। लिखो, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर एंड फर्स्ट एंड ऑड नंबर। इसका वेरिएंस का भी फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर लिख रहे हो कॉपी में? मैं लिखा रहा हूँ। यस सर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या आता था? n स्क्वायर माइनस 1/3 आता था। n स्क्वायर माइनस 1/3। क्लियर है? क्या लिखा आपने? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इज n स्क्वायर माइनस 1/3। क्लियर? यस सर। और फर्स्ट एंड ऑड नंबर का भी फॉर्मूला वही, n स्क्वायर माइनस 1/3। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स इज n स्क्वायर माइनस 1/3। और वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर भी n स्क्वायर माइनस 1/3। और सारे का कितना होगा? n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, हरी बात समझ में? चलो ये करो।
Sir, A option. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ए के बी? सर बी. बी. देखते हैं. फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या लगेगा? एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 3. 1/3. एन क्या होगा? 50. 50. 2500 माइनस 1/3. कितना आएगा? 833. 83. ऑप्शन बी करेक्ट. क्लियर है? जी सर. Yes, sir. अगला ट्राई करो. देखो बेसिक फॉर्मूला सिखाया था ना अभी. Yes, sir. वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. क्लियर है ना? बोलो. यस सर. और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर होगा तो बस फ्रीक्वेंसी लगा देना. समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ जाता है. अगर बेसिक फंडामेंटल है, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है. ये नीचे वाला शॉर्टकट फॉर्मूला है. क्लियर है? और ये फंडामेंटल फॉर्मूला है. अब यहाँ पे क्या बोला? द मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 50. 100 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? एक्स बार. यस सर. देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5. तो क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा. सिग्मा. Sigma. द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एक्स आई, मतलब आपको समेशन एक्स आई स्क्वायर पूछा है. क्या पूछा? क्या? तो यहाँ पे तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टकट वाला भी. यस सर. सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है ना? यस Yes, सर. sir. कितना हो जाएगा? 25 समेशन एक्स आई स्क्वायर ये निकालना है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 100. 100 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. यहाँ से समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा. यस सर. क्लियर है सबको? जी सर. यस सर. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. तो देखो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी काम आएगा, फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, शॉर्टकट फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन करने के लिए. अब इसमें और वेराइटी कैसे आएगी? कभी कभी क्या बोलेंगे, जैसे अपन ने मीन में किया था, एक आधी ऑब्जर्वेशन मान लो गलत कर दी तो क्या होगा? जैसे ये वाला क्वेश्चन. ध्यान से पढ़ो. फिर यहाँ पे तो क्या बोला? स्टूडेंट स्कोर मार्क्स इन 5 टेस्ट. छठे टेस्ट का स्कोर पता नहीं, लेकिन मीन दिया हुआ है, तो मीन से छठे टेस्ट का स्कोर आ जाएगा. फिर इसका स्कोर निकालने के बाद डेविएशन निकालना. कर लो प्रैक्टिस एक बार. पहले वो 6th वाला डेटा निकालना पड़ेगा, फिर उस 6 डेटा की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन करो. प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ेगी. तो पहले सबसे पहले ये पता करो वो छठा ऑब्जर्वेशन क्या होगा. वो पता करने के बाद फिर वेरिएंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो.
सर ऑप्शन ए। यार है, ठीक है। देखो द स्कोर ऑफ द 5 टेस्ट गिवन है और छठे टेस्ट का पता नहीं था, उसको x मान लेते हैं। लेट द स्कोर ऑफ द थर्ड टेस्ट भी x। मीन दिया हुआ है तो मीन कैसे निकलेगा? इन सबका एडिशन है ना, यस सर। डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू मीन, दैट इज 48। यहाँ से x आ जाएगा। Yes, sir. x कितना आ रहा है? 48। 48। सिंप्लीफाई करोगे x 48 आ जाए। अब आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है? समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके स्क्वायर का सम ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। सर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना इसमें? कौन सा? एक्स आई माइनस एक्स बार करके जो था। ठीक है, वो भी कर लो। हाँ, उससे आसान हो जाएगा। सही बात है, डेविएशन निकालोगे तो ज्यादा आसान है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? Yes, sir. तो सम में से 48 अगर माइनस कर देंगे और उनका सम कर देंगे तो 45 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -3। माइनस का 3। फिर 54 माइनस 48 6 हाँ। फिर -7. 7। So 9. So -5. और लास्ट वाला 0 है ना, यस सर। डिवाइड बाय n 6। क्लियर है? Yes, sir. इससे सिग्मा स्क्वायर आएगा, फिर रूट ले लोगे तो सिग्मा आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. तो 10/√3 करेक्ट। अगला पढ़ो। इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और आपको 6 ऑब्जर्वेशन का पूछा है, जिसमें एक इंक्लूड करना है -50। उसका वेरिएंस कितना होगा ये पूछा गया है। करो। कर रहे हो? Yes, sir. यस सर। सर डी। डी आ रहा है? यस सर। चलो देखते देखो, अपन को जो गिवन डेटा पहले उसके बारे में सोचते हैं। इसका मीन 10 दिया हुआ था, क्या यूज करोगे? मीन 10 है तो क्या आएगा इससे? आपको मीन कैसे निकालते हैं? इनका सम आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ये तो बताया ना, कल भी सिखाया था। मीन दिया हो तो क्या आएगा? समेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना। यस सर। कितना आ जाएगा? 10 इंटू 5 50। सही है? यस सर। 1 से लेके 5 का सम आ जाएगा। मीन दिया तो आपको क्या आ जाएगा? 1 से लेके 5 तक का सम आ जाएगा। सब बढ़िया। तो पहली चीज आ जाएगी आपके पास। अब वेरिएंस से क्या आएगा? सर स्क्वायर का सम इनके। वेरी गुड। 1 से 5 तक का सम आ गया 50। अब वेरिएंस की मदद से स्क्वायर का सम। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। Yes, sir. तो वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 था, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? 9
समेशन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ से एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 5 माइनस एक्स बार कितना दिया हुआ था 10 है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे सिंप्लीफाई करोगे तो समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 109 इंटू 5, करेक्ट है। Yes, sir. 545 एक्स आई स्क्वायर आ गया, समेशन एक्स आई आ गया। अब बस जो इंक्लूड करना वो इंक्लूड कर लो। अच्छे ऑब्जर्वेशन को अगर इंक्लूड करना है तो इनका मीन निकालना है, इनका क्या निकालना है, वेरिएंस। तो इसको सिग्मा डैश बोल देता हूं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आएगा, उन सबका स्क्वायर कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक, Yes, sir. डिवाइडेड बाय n माइनस उसका एक्स बार का होल स्क्वायर, नया वाला एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स आई स्क्वायर मतलब 1 से लेके 5 तो आएगा इसी, और आखिरी वाले का स्क्वायर आएगा ही। Yes, sir. 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर करोगे, और छठा वाला क्या है, -50 का स्क्वायर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस ये जो नया वाला एक्स बार आएगा उसका स्क्वायर। नया वाला एक्स बार भी निकाल लो, नया वाला एक्स बार कैसा आएगा, x1 प्लस x2, x5 तक तो करना ही पड़ेगा, उसमें -50 ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो 1 से लेके 50 तक का सम ही 50 था, Yes, sir. एक्स बार तो आपका कितना आ गया, नया वाला 0 आ गया, Yes, sir. तो वो तो 0 हो जाएगा। और ऊपर 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर, ये भी अपन ने निकाला 545 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 6, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. तो देखो फंडामेंटल से जाओगे कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्लियर है ना। इसी तरीके से जाना, हो सकता है आपको अलग अलग बुक्स में सॉल्यूशन अलग तरीके से दे, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा याद होंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्फिडेंटली रहेगा कि आपको कि हाँ सही किया है अपन ने। क्लियर है। चलो एक और पढ़ो। करो प्रैक्टिस अच्छे से, टाइम ले लो भले 2-3 मिनट, लेकिन खुद खुद का दिमाग लगाना। 3 मिनट का समय ले लो लेकिन अच्छे से सॉल्व करो। So C आ रहा है।
देखते हैं, मेरे को पता नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें कॉन्सेप्ट अगर डेवलप कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई में भी। और जिसको नी भी आ रहा है तो घबराना मत, फर्स्ट टाइम में हो सकता है नी बने, फर्स्ट टाइम में नहीं बनता, तो आपको सीखना है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी बनने लग जाएगा। इसलिए डिमोटिवेट मत होना जिससे अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, अभी 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप चौथी बार में करेक्ट हो जाएगा। तब तक मैं डेटा लिखता हूँ, आप बाकी लोग भी ट्राई करो, और जिसने ट्राई कर लिया एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और आप अगर जिसने भी ट्राई किया है वो सोचो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं क्या जिससे जल्दी हो जाए। तो कोई भी खाली मत बैठना, अपना अपना दिमाग लगाओ सब लोग। तब तक मैं भी लिखता हूँ। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस। तो 10 ऑब्जर्वेशन थी, उनका मीन दिया हुआ है 10 और वेरिएंस दिया हुआ था 4। शुरू की 10 ऑब्जर्वेशन। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द 8 वाज इनकरेक्ट। उसमें 8 जो इनकरेक्ट था उसकी जगह 18 रख दिया, मतलब शुरू की 9 मान लो करेक्ट थी ऑब्जर्वेशन, और पहले अपन ने 8 यूज कर लिया। तो 8 को यूज करते हुए जो मीन और वेरिएंस आया वो ये आया है ना। अब हमको क्या करना था, 8 की जगह 18 रिप्लेस करना है। बच्चे हुए सब सेम रहेंगे, बस 8 की जगह क्या आ जाएगा 18। तो अब इसका वेरिएंस क्या आएगा ये पूछा गया, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया, बस उसमें जो शुरू की 5 ऑब्जर्वेशन तो वही थी, एक्स्ट्रा जो ऐड हुई बस उसको हमने निकाला। सेम यहाँ पे भी समेशन xi और xi स्क्वायर निकाल ले तो काम हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. देखो x बार आपको दिया हुआ है 10, x बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ xi, एक से लेके 9 तक का ऐड करोगे और 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 10। सही है? Yes, sir. तो मैं ये xi किसको बोल रहा हूँ, 1 से लेके 9 तक का सम, तो यहाँ से समेशन xi आ जाएगा 1 से 9 तक 100 माइनस 8। ये समझ में आया सबको? बोलो। Yes, sir. अब वेरिएंस का यूज कर लेता हूँ। वेरिएंस दिया हुआ है 4 के बराबर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब समेशन xi स्क्वायर वापिस xi स्क्वायर 1 से लेके 9 तक ले लेंगे, और जो लास्ट वाला क्या था 8 स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स x बार तो जो दिया हुआ है वो ये लेंगे पुराने के हिसाब से। x बार कितना था 10, तो यहाँ से समेशन xi स्क्वायर आ जाएगा, 1 से लेके 9 तक का सम आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा बताना, ये आ जाएगा 104 इंटू 10 माइनस 64, ये आएगा। Yes, sir. कितना आ रहा है ये? 40 माइनस करोगे तो 1000, 1000 में से 24 माइनस करो 976. 976। तो xi स्क्वायर पे आ गया, xi पे आ गया, बस अब फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे नए वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समेशन xi स्क्वायर 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर तो होगा, उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा 18 स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। अच्छा x बार नया वाला निकालना पड़ेगा, Yes, sir. नए वाले x बार में देखो क्या होगा, 18 की जगह 8 की जगह 18 रिप्लेस किया गया, तो कितने का चेंज आएगा, 10 का। 10. 10 का तो 1 से बढ़ेगा मेरे हिसाब से। तो पहले क्या था Yes, वेरिएंस, sir. तो मतलब देखो 10 10 तो 1, तो मतलब पहले 10 तो 11 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। Yes, Yes, sir. 11 out. क्यों नहीं होगा ना, है ना? क्योंकि देखो 10 का डिफरेंस आपको लॉजिक नहीं बैठा तो आप तो सिंपल कर लेना। नया x बार क्या हो जाएगा, 1 से लेके 9 तक तो वही रहेगा, जो 8 को हटाना है और 18 को ऐड करना है। मैंने बताया था जो हटाना है उसको माइनस कर दो, जो ऐड करना है उसको ऐड कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। क्लियर है? जी सर. तो -8 प्लस 18 कर दिया, शुरू की 9 टर्म तो वही थी, आपको 8 को हटा के 18 रखना, तो -8 कर दिया और प्लस 18 कर दिया। यहाँ से आपके पास x बार का सम आपको दिया है, तो यहाँ से आपके पास 11 आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट अप कर देना, xi स्क्वायर की वैल्यू 976, 18 का स्क्वायर कितना होता है
324 324. अपॉन 10 माइनस 120। यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो मेरे को ये तरीका सही लगता है ताकि कॉन्फिडेंटली, अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो तो बता दो। आपने यही किया था क्या? Yes, sir. ठीक है, सबको क्लैरिटी आ रही कैसे हो रहे क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, एक और एक ये होता है, देखो मान लो आपका डेटा है x1 x2 x3 xn, उस पूरे में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मान लो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। क्लियर है? मतलब जैसे आपको मैंने वहां पे बताया था मीन में, पहले अगर हर डेटा को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया मीन भी क्या हो जाएगा? 5 गुना। हर डेटा में 5 ऐड कर दोगे तो नया मीन में भी 5 ऐड हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर मान लो ओरिजिनल x1 x2 x3 अप टिल xn है, हर नंबर में अगर 5 मल्टीप्लाई हो जाए तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो भी क्या हो जाएगा? पुराने वाले का 5 गुना। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली कि अगर हर नंबर मान लो मैं कुछ सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो सब्सट्रैक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वो का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूले में आपका क्या एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, तो एक्स आई में से सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक्स बार में से भी सब्सट्रैक्ट होगा तो नलीफाई हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो ये चीज ध्यान रखना कि मतलब अगर मान लो ये बोलूं मैं, एग्जांपल समझना, जैसे मान लो कोई डेटा है मेरा, ये है डेटा, मान लो 10 30 40 20, वो मान लो कुछ भी ले लिया मैंने 15। ठीक है, ये 5 डेटा है, इसका मान लो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वो आ रहा है मान लो 18 एग्जांपल के तौर पे। समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ये 5 डेटा का फॉर अभी ऐसे रैंडम ले लिया कुछ भी, मान लो ये 5 डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 18 है। अब अगर मान लो इन सब में से मैं 10 सब्सट्रैक्ट कर दूं, सब में से क्या कर दूं? -10 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो 10 सब्सट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? 18 ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पे, पूरे डेटा में कोई भी कांस्टेंट नंबर, सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो पहले था वो का वही रहेगा। क्या आपको ये नोट समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. जी सर। तो इसको जनरलाइज कर रहा हूं, अगर मान लो आपका डेटा एक्सआई वगैरह था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए टाइम सिग्मा। सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. वो का वही रहेगा, है ना? और बेसिकली ए एक्स माइनस बी करने पे भी क्या रहेगा? बस ए टाइम्स हो जाएगा। एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे कुछ फर्क, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, वेरिएंस में क्या हो जाएगा? स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो वेरिएंस इसका स्क्वायर होता है, अगर सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? 25 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. वेरिएंस क्या हो जाएगा? 25 टाइम्स। और यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट करने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वो का वही रहेगा। सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था वो का वही रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो 5 गुना हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस क्या हो जाएगा? 25 गुना, क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर होता है ना? तो कभी Yes, कभी sir. आपको मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको वेरिएंस पूछा है, डेटा मान लो टफ हो, तो आप क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट कर देना सब में से, तो वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले आंसर आएगा वही बाद में भी आएगा। क्लियर है? अगर डेटा को थोड़ा छोटा बनाना है तो। हाँ, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था जेई में कि अगर कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? मीन, मीडियन, मोड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है? वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट, मतलब आपको कुछ करने पे चेंज नहीं होगा। द वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 6 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, द न्यू वेरिएंस। पहले वेरिएंस था 3 6, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएंस 9 टाइम्स हो जाएगा। Yes, sir. क्या बोला गया? शुरू की 10 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कितना दिया हुआ था? 6, और हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएंस में कितना फर्क पड़ेगा? इसका स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? जी बोलो। सर। ठीक है?
और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये फंडामेंटल ध्यान रखना। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सुनो ध्यान से। मैं आपको है ना एक नोट्स थोड़ा सा और मैं इसमें प्रॉपर बना के थोड़ी बहुत इसकी मॉड्यूल में से चीजें क्रॉप करके और थोड़े बहुत सॉल्व एग्जांपल भी डाल के आपको भेजूंगा। पहले सारे नोट्स को रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला एक पेज पे एक सिंगल पेज की फॉर्मूला शीट बना लेना। वो करने के बाद फिर जो मैं डीपीपी भेजू या पीवाईक्यू भेजू उनको अटेम्प्ट कर लेना, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? Okay, sir. मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे। और मैंने आपको बताया था कल संडे आपका पेपर डिस्कशन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड करना। तो संडे हमारी Okay. छुट्टी रहती है, लेकिन आप लोगों के लिए हम संडे भी यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि आपका पेपर डिस्कशन टाइमली हो जाए। तो आप लोग पेपर 9 से 12 वाले स्लॉट में कोशिश करके निपटा लेना ताकि शाम को आपका डिस्कशन हो। पेपर बहुत अच्छा है कल का, मतलब बेसिक्स फंडामेंटल पे बना हुआ है। फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना कल जाने से पहले और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है? जी sir. ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye. Good night, sir. Thank you, sir.